बेटा वो दोस्तों कहते हैं ना कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं, हारा वही जो लक्ष्य से लड़ा नहीं। तो आज आइए हमारे साथ आजमगढ़ जिले के एक स्टूडेंट हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं। हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने एम्बिशन इंस्टीट्यूट में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। योगेंद्र कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं आजमगढ़ के भौदली बाजार। आजमगढ़ के भौदली बाजार के जी, ग्राम गेलवारा है। गेलवारा के हैं जी सर। पढ़ाई में कहाँ तक किए बेटा आप योगेंद्र? पढ़ाई में सर BA कंप्लीट है। अच्छा, कंप्लीट किए थे। कब पास हुए बेटा? 2022 में सर। 2022 में। तो फिर 2022 से लेकर 23 तक आप क्या कर रहे थे? एक साल सर, 1 साल जॉब किए थे आजमगढ़ में ही। आजमगढ़ में जॉब किए थे? क्या रही बेटा? जी, प्रभा स्कैनिंग है, रिसेप्शन पे काम किए थे। प्रभा स्कैनिंग में काम किया था। वैसे मैं आपको पहचान रहा था, एक बार तू भी मुझे पहचान रहा होगा, क्योंकि एक बार मैं गया था, किसको लेकर? तेरी भाभी को लेकर गया था कि किसी को लेकर गया था? तो नालायक उस समय हमें लाइन लगवाया था ये। नहीं सर लाइन नहीं लगवाया नहीं था। सर, लाइन नहीं लगाया था। मैं भी कहूँ कि तुम्हें जब पढ़ाता था कहीं देखा हूँ, फिर मैं लगा हो सकता है कहीं। तो प्रभा पे काम करते तो छोड़ क्या दिए बेटा? सर, थोड़ा टाइम 8 ही बजे जाना पड़ता था और शाम को छोड़ते थे। घर का कुछ काम भी नहीं हो पाता था और पैसा भी कम था सर। तो अगर घर के काम के लिए छोड़े तो एक चीज़ बताइए, अब तो यहाँ जब आप जा रहे हैं गुजरात, कहाँ जा रहे हैं? गुजरात। तो वहाँ घर का काम कैसे करेंगे? सर, वहाँ पे तो पैसा मिल रहा है ना। अच्छा, वहाँ पैसा मिल रहा है, यहाँ पैसा नहीं देते थे? यहाँ बहुत कम से। यहाँ मरीज दिखाते थे केवल। ठीक है। एक चीज़ बता बेटा, क्या नाम बताया आपने? मेरा योगेंद्र कुमार। योगेंद्र, सेफ्टी के बारे में मालूम कैसे चला बेटा आपको? सर, तो ये तो हमारा ही जिला, हम तो नहीं, आपका जिला है तो बात सही है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सब जिला वाले। आजमगढ़ के बहुत से ऐसे लड़के हैं, इनको मालूम ही नहीं कि सेफ्टी क्या होता है। यहाँ बिहार से, भागलपुर से, पता नहीं कहाँ से लड़के आए हैं, चंपारण से आए हैं लोग, देवरिया से आए हैं। तो आपको कैसे मालूम चला? फेसबुक पर देखे थे एक दिन, तो आए, फिर एक बार पता किए तो। अच्छा, पहले फेसबुक पे आपने देखा था जी, फिर आप आए, फिर मालूम किए। यस। आपको फीस 50,000 बताई गई? यस सर। आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं 50,000 लेकर हमें फंसा न दें लोग? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि ऐसे कैसे नहीं लगा? कंप्यूटर क्लासेस, अगर हम चले जाएं, हाँ, कंप्यूटर क्लासेस चलते थे सर बहुत पहले से। एम्बिशन पुराना सेंटर है, वो अलग मैटर है। अपने सेंटर को चलते हुए 15 साल हो गया, अलग चीज़ है। लेकिन कहीं भी आप जाइए, एक तो आप ही की तरह यहाँ बहुत से दूर दूर से लड़के आए हैं, तो कहीं भी जाएं, कोई कहे कि नहीं 50,000 फीस है, 25 दिन में जॉब की गारंटी है, तो ये कोई भी कह सकता है कि हो सकता है हमारा पैसा कहीं फंस न जाए। तो आखिर आपके मन में विश्वास कैसे हुआ, वो एक पॉइंट बताइए। जी, हमारे एक दोस्त हैं आजमगढ़ शहर के, कोलघाट के हैं, विकास राव नाम से। वो करीब 3-4 महीने पहले गए हैं, जॉब कर रहे हैं इसमें। अच्छा, विकास वगैरह ये सब? विकास राव? यस सर। विकास राव, तब तो तुम उस प्रजापति को भी जानते होगे? नहीं सर, विकास राव को जानते हैं बस। अच्छा, वो विकास जो जॉब पे गया है वो आपका दोस्त है? यस सर। वही बाबू जो चश्मा वाले LNT में गया था? हाँ यस सर। LNT में रानी सराय के यादव जरो, तो वही आपको बताए थे। एक बार आपने क्रॉस चेक किया होगा जी कि सही है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि फीडबैक उन्होंने सही दिया। अगर वो बताए होते कि नहीं यार फंसा देते हैं, तब आते हैं? नहीं सर, तब कैसे? देखो भाइयों, अगर मान लो कोई लड़का है, अगर लड़का गलती से ये कह दिया कि नहीं यार मत जाना, वो हम लोग नौकरी नहीं दिलाते हैं, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आकर आप हकीकत देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग क्या है कि इंसान है, दूसरे की बातों को बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। अगर मान लो आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, आपने नंबर मांगा किसी का, मैंने नंबर दिया, हो सकता है कुछ लड़के खुश रहते हैं, कुछ लड़के दुखी भी रहते हैं। कुछ लड़कों को मैं ज़्यादा डांटता उठता हूँ, जैसे जो मनबट टाइप के होते हैं, भाई टीचर है करेंगे क्या वो, लेकिन अंदर अंदर गुस्साते हैं कि अरे जब देखो तब ठोक देते हैं, जब देखो डांटते रहते हैं। तो मैं उसका नंबर दे दिया कहीं आपको, आप बात किए, वो नौकरी कर रहा है, लेकिन वो कहेगा नहीं यार मत करना, वो ठीक नहीं है। एक क्वेश्चन ये पूछ लेना कि भैया तू कहाँ से पढ़ा था? एक लड़का था गया जिले का था, उसको पढ़ाया संटू को, बड़ा अच्छा लड़का था, पढ़ाया, पढ़ाने के बाद से LNT में वो भी काम कर रहा है, बढ़िया पोस्ट पे है। लेकिन 2 बार 3 बार उसको जैसे कभी लेट होता था मैं डांट उठ देता था, तो नालायक अंदर अंदर सब रखे रहता था, सामने कभी कुछ नहीं बोला। गया से एक लड़का फ़ोन किया कि सर गया का कोई गया? हमने कहा हाँ संटू गया है। तो उसका नंबर मांगा, मैं उसका नंबर दिया। नंबर देने के बाद से संटू ने उसको मना कर दिया। हाँ वो लड़का मुझे खुद फ़ोन करके बताया
कहा कि सर वो लड़का कहा है कि ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद जॉब नहीं दिलाते हैं। तो हम उस लड़के से बोले ये बताओ, पूछे नहीं कि तुम कहाँ से नौकरी पाए हो? तो कहा सर मैं उससे पूछा तो कहा कि नहीं, नौकरी के 100% वहाँ सब लड़के नौकरी पर जाते हैं, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। फिर वो लड़का आया, बाद में एडमिशन कराया, ऐसा नहीं कि नहीं कराया, आया। तो ये हमसे लगा बताने कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो। तो देखो कुछ ऐसे लड़के होते हैं बेटा, जो ऑन कैमरा इसलिए बोलता हूँ ताकि जितने देखने वाले हैं सब लोग सुने कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो ये नहीं चाहते कि चलो भाई अब ये गुरुजी हमें डांटते थे, हम यहाँ और किसी को नहीं भेजेंगे। तो देखिए क्या ओरिजिनल है क्या फेक है, जब तक आप ज़मीन पे आएंगे नहीं तब तक हकीकत आपको मालूम नहीं चलेगी। तो आपने यहाँ आए, आपका कोर्स अब पूरा हो गया है। यस सर। जॉब पे कब जाना है आपको? जी कल जाना है। जॉब को कल जाना है। जी सर। जब आप यहाँ पढ़ाई कर रहे थे जी सर। दूर दूर के लड़के भी थे? यस सर। आप लोग जॉब पे कितने लोग जा रहे हो? जहाँ पे हम लोग 3 लोग जाए। 3 लोग। कौन कौन से जिले के हैं सब लड़के? एक जिला सर नहीं, देवरिया का है? देवरिया का है, एक कुशीनगर का है वो। कुशीनगर के हैं। और आप? मैं आजमगढ़ का ही। अच्छा, आपका जिला याद है ना? यस। अच्छा, आप आजमगढ़ के हैं। कुछ हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज या आइए आप लोग पहले पता करिए, अगर आपके मन में कुछ शंका हो पहले पता करिए, उसके बाद फिर आप बेझिझक होके एडमिशन करा के क्लासेस करिए, कोई दिक्कत नहीं। 100% बेझिझक होके जी। पहले आप आइए, पता करिए। पहले आप पता करिए, पता होने के बाद से अगर आप सेटिस्फाइड हैं देन आप एडमिशन लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। ऑन कैमरा हम बोलते हैं कि पहले आप आइए, एक बार मालूम करिए। और दूसरा हम लोग दावा करते हैं कि अगर हम आपको जॉब नहीं दिला पाते हैं तो पूरी फीस हम लोग वापस कर दें। तुम्हें पढ़ते हुए जो भी दिन हुआ, यस। कितना दिन हुआ? करीब 20 दिन हुआ होगा। 20 दिन हुआ। कितने बच्चे गए? करीब 10-12 लड़के चले गए। 10-12 लड़के जो थे आपके सीनियर चले गए। यस सर। कोई ऐसा लड़का था जो नौकरी करके भी जो यहाँ पढ़ाई करके भी घर बैठा नौकरी ना मिला? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है। ऐसा कोई लड़का नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं मिशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ये दावा करते हैं कि आप कहीं के भी हो, किसी भी ज़िले के हो, आप एक बार आइए। सेफ्टी का कोर्स सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अपना जो कॉलेज है ये दावा करता है कि अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो जो 50,000 फीस है हम इज्जत के साथ आपको वापस करेंगे, प्लस आपके घर का भाड़ा भी देंगे और आपको घर भेजेंगे, ताकि ना आपके घर वाले गाली दें ना आप गाली दें कि मेरा पैसा लेकर वो फंसा दिए। एक चीज़ और आप बताएं, सेफ्टी में अगर आप जा रहे हैं कंपनी में एज ए सेफ्टी ऑफिसर, अगर कंपनी में कोई वर्कर, बहुत से ऐसे वर्कर होते हैं जो झगड़ा कर लेते हैं, तो उस समय क्या करेंगे? अभी उनसे झगड़ा करेंगे? शरीर आपका भी ठीक ठाक है? नहीं सर। आप झगड़ा नहीं करेंगे? नहीं। क्यों, आपके शरीर में खून नहीं है? नहीं है सर, लेकिन हमारा काम है उनको समझाना, उनको अच्छा, आपका समझाना काम है। कोई आपको गाली दे दिए तो आप क्या करेंगे? नहीं सर, गाली गया, हम भी बिहेवियर अपना अच्छा रखेंगे। नहीं, कोई सचिन को बाउंसर मारता था तो सचिन अगले बॉल पे चौका मार देते थे, तो आपके सचिन के अंदर तो खून था, तो आपके अंदर खून नहीं है? क्यों नहीं सर, है। वो गाली देगा तो आप गाली नहीं देंगे? नहीं सर, हमारा काम नहीं करता। हमारा काम नहीं। ये एक अंतर होता है बेटा पढ़े लिखे और अनपढ़ में। सामने वाला अगर गाली दे रहा है, अगर आप भी गाली देंगे तो फिर आप में और हम में अंतर क्या है? आप सेफ्टी ऑफिसर है, वर्कर हमेशा धूप में काम करते हैं, हम लोग साइड पर रहते हैं, छाँव में रहते हैं। हो सकता है कि किसी के साथ तमाम घरेलू समस्याएं हों, किसी के साथ कोई भी समस्या हो सकती है। अगर इन केस कभी भी कोई वर्कर उल्टा सीधा अगर बोल भी दे रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन इन केस हो भी सकता है। कारण ये है कि आप लोग से ज़्यादा उम्र के वर्कर वहाँ काम करते हैं। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कि एज अ यू आर अ सेफ्टी ऑफिसर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन। वहाँ की जो भी परिस्थितियाँ हैं आपको हैंडल करना है, नियंत्रण करना है। अगर कोई बोल भी दे रहा है तो ठीक है, आप वहाँ से हट जाइए, और हटने के बाद से ऑफिस में आइए, और ऑफिस में आने के बाद से आप उसको बुलाकर समझाइए। जैसे आप समझाएंगे तो उसको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक चीज़ आप लोग को सीखना चाहिए, शायद आप लोग मथुरा का नाम सुने होंगे। मथुरा में कृष्ण भगवान की वो है, जन्मस्थली है। यस। तो कृष्ण भगवान को एक नाम है उनका रणछोड़। कृष्ण भगवान को रणछोड़ भी कहा जाता है। जब वो लड़ाई करने जाते थे, देखते थे कि दुश्मन ज़्यादा हैं, तो वहाँ से भाग जाते थे। रण छोड़ इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि वो रण छोड़ के भाग जाते थे।
उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आज साहस करके इनसे लड़ूं, मैं जानता हूं कि आज मैं मारा जाऊंगा, तो फिर इनसे लड़ूं क्यों? आज अगर भागूंगा तब फिर कल ताकतवर होकर आऊंगा और फिर इनसे लड़ूंगा। इसका अर्थ ये है कि अगर आप से सीनियर, आपका सीनियर अगर आपसे कुछ कह रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर कुछ डांट भी रहा है, तो आप उसको सह लीजिए। अगले दिन उसको तैयार करके आइए, उसका अगर नॉलेज नहीं तो नॉलेज लेकर आइए, क्योंकि जब अंदर नॉलेज रहेगा तब आप किसी से फाइट कर सकते हैं। तो बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो महाभारत हमें सिखाती है। तो अच्छा लगा, आप 20 दिन 25 दिन अपने यहाँ क्लास किए, हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप खूब आगे बढ़िए, तरक्की करिए, बाकी हमेशा के लिए हम लोग जय हिंद जय भारत।